नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 27 के अंदर। और यहां पर एक हैवानियत का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक तरफा चलते एक लड़के ने एक 19 साल की लड़की को चाकू से गोद कर अधमरा कर दिया है। लड़की को एक बार नहीं गोदा गया, 2 बार नहीं गोदा गया, बल्कि 7 बार लड़की के शरीर पर चाकुओं से गोदा गया है और लड़की को अधमरा कर दिया गया है। ये एक तरफा प्यार का जो है वो पूरा मामला बताया जा रहा है। घर वालों से पूछते हैं कि किस तरीके से उस लड़के ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और ये सब कोई रात के अंधेरे में नहीं हुआ, बल्कि दिन दहाड़े, और वो भी लड़की के घर के बिल्कुल सामने ही लड़की पर इस तरीके से चाकुओं से गोदा गया है। समय तकरीबन बताया जा रहा है कि 12 से 1 बजे का समय रहा होगा। बिल्कुल दिन दहाड़े उस लड़के की हिम्मत देखिए कि किस तरीके से एक 19 साल की मासूम बच्ची के साथ जो है वो चाकुओं से गोद कर उसको अधमरा कर देता है और लड़की गंभीर रूप से अब अस्पताल में भर्ती है। आइए उनके परिवार से, उनके पिताजी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला आखिरकार था क्या। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलीम है, सेक्टर 27 में इमाम हूँ। और वो लड़की गुजरात में पढ़ती थी, लॉकडाउन के बाद आई थी, लेकिन जो है मदरसा बंद है इसलिए नहीं जा पाई। तो उसने एक मरतबा टॉर्चर किया था। लड़की ने मेरे बतलाया कि इस तरह के बात ये लड़का मेरे साथ छेड़छाड़ करता। मैंने उसके बाप, माँ और उसका छोटा भाई। पहले बताइए कि यहीं पे लड़की को चाकू से गोदा गया? हाँ, मेरे जीने के नीचे। इसी ये देखिए, यही वो जीना है जिसके नीचे जो है वो लड़के ने उस लड़की पर चाकू से 7 बार वार किए, जिससे लड़की अधमरी हो गई। और यही वो लड़की का घर है जहाँ पर इस लड़की को जो है वो अधमरा किया गया है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसका बाप बोला कि मैं रिक्स लेता हूँ पूरा। मैं बोला थाना में कंप्लेन करने जा रहा हूँ। तो उसका बाप बोला कि नहीं, इत्मीनान हो जाइए, मैं इस लड़के को भगा देता हूँ। 10 दिन गायब रखा, और फिर रात में एक दिन बुलाया, परसों के दिन, और कल ये कहानी कर दिया। तो लड़का जब छेड़ रहा था, लड़की को बार बार तंग कर रहा था, उसके बाद आपने लड़के के पिताजी को भी बोला। और लड़के के पिताजी ने उसको समझाया भी, लेकिन उसके बाद भी लड़का समझा नहीं समझा। और इसमें लड़के के बाप का भी हाथ है, साजिश था इस तरीके से करना है। तो चुपचाप बुलाया, हमको तो कम से कम खबर करना चाहिए। ये इस तरीके की बात मैं अपनी लड़की को कहीं भिजवा देता। उस समय कहाँ थे आप जब आपकी लड़की के साथ ये बात हुई? मेरे पानी चल रहा था, ऊपर में था, पानी चल रहा था। मैं भी शुगर का पेशेंट और बीपी हाई हो गया था। इस तरीके से मैं ऊपर से बेहोश हो गया। मैं वहीं रहा पड़ा। कितने वार किए गए होंगे लड़की के ऊपर चाकू से? मैं तो देखा नहीं हूँ सर, लेकिन लोगों ने बतलाया कि 5, 6, 7 जगह किया, 7 जगह किया। 8 है रिपोर्ट में, 8 जगह की लिखवाया गया। मैं ही बोल रही हूँ, 8 जगह है। बच्ची को यहाँ पर देख नहीं पाई हूँ। वहाँ गई हूँ, चाकू से कपड़ा फाड़ी हूँ, काटी हूँ तो देखी हूँ 7 जगह बच्ची को काटा हुआ है। और इतना चाकू भिरा को गोश्त निकाल दिया है। मैं लोग नहीं देखी। ऊपर मेरे शौहर को पानी चढ़ता था, ऊपर थी, और ऊपर से आई तो देखी तो मेरी बेटी को उसमें काट रहा, कोई नहीं निकालने वाला। पूरे गली का लोग सबको हल्ला मचाया, मेरी बेटी देखो 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 देखो, कोई नहीं पकड़ा, न देखा। मैं क्या करूं सर, अब क्या करूं? उस समय आप कहाँ थे जब आप ही जी को पानी चल रहा था तो वही डॉक्टर बैठा था अंदर, तो वही जंग थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई हिंसा न हो, तो अर्धसैनिक बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। देख सकते हैं कि भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है कि किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा जो है वो अब इस कॉलोनी में ना हो। लेकिन जिस तरीके से इस लड़के ने एक तरफा प्यार के चलते एक लड़की को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 7 बार जो है वो लड़की के शरीर के ऊपर वार किए गए हैं। और लड़की ये बिल्कुल घर के सामने, और वो भी दिन दहाड़े। क्या समय रहा होगा टोटल, क्या समय रहा होगा? 12 बज रहा जुम्मा का 12 या 12:30 का तकरीबन जो है वो समय रहा होगा। और यहीं पर दिन दहाड़े जो है वो यहीं पर लड़के के द्वारा लड़की पर वार किए गए हैं, जिसके बाद लड़की पूरी तरीके से अधमरी हो गई है। हाँ जी, सही बात है, बिल्कुल। हाँ जी, आप यहीं थे, मौके पर ही थे जब ऐसा हुआ? हॉस्पिटल गए थे। कितने वार किए गए? 7 बार का मैंने देखा है। अब लेडीज थी तो पूरे हमने भी नहीं देख पाया, लेकिन 7 जगह का हमने देखा। 7 चाकू उन पे लगे हुआ है। और आगे का ऑपरेशन जो ज्यादा चाकू लगे, आगे का ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर ने रात को किया है ट्रीटमेंट। बाकी अभी लड़की सुनते अभी एसीओ में है,
बेहोश में चल रही है। बेहोशी की हालत में है जी अभी। जी। तो बिल्कुल दिन का समय था, आवाजाही है, भीड़ भाड़ वाला माहौल है यहाँ पर। क्या कोई लोग ऐसा नहीं था जो देख पाया हो, जो लड़की को बचाने की कोशिश की हो? उस टाइम 12 बजे का था, सब सन्नाटे थे। उसकी माँ थी और वो लड़के था, और लड़की यहाँ पोचा जीना पे लगाई और हाथ धो रही थी वहाँ पे, बस उसने पकड़ के वो गोद दिया जितनी मर जाए, बल्कि 2 मिनट भी न टाइम लगे, गोद दिया 7-8 और गोद के भगा दिया। उसकी मम्मी ने मोबाइल दे के और उनको भगा दिया। अभी लड़का पकड़ा गया? नहीं नहीं पकड़ा गया, अभी नहीं पकड़ा गया। दो लड़का को सक्के बिना पे, उनके दोस्त को सक्के बिना पे, दो को बैठा रखे वहाँ पे पुलिस चौकी में, जो उनके परिजन छोड़ दिया उनको, दोनों को छोड़ दिया अभी छोड़ दिया। हाँ छोड़, आ रहा है अभी। लेकिन अभी तक मुजरिम जो पकड़ा नहीं गया? अभी पकड़ा नहीं गया, अभी पकड़ा नहीं जी। देख सकते हैं कि कितने बड़ी वारदात जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में होती है। दोपहर का समय रहता है, 12:30 या 12 बजे का तकरीबन समय रहता है, और उसी समय पे जो एक लड़का आता है और एक तरफा प्यार के चलते, बल्कि कई बार लड़की ने अपने परिवार को ही बताया कि ये लड़का बार बार मेरा पीछा करता है, मुझे तंग करने की कोशिशें करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लड़का माना नहीं। परिवार के द्वारा लड़के को समझाया भी गया और परिवार के द्वारा लड़के के पिताजी को भी बोला गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लड़का माना नहीं माना। और इसका बाप का, माँ का, सबका हाथ है उसके अंदर। हाँ, क्योंकि वो बढ़ावा दे रही है। हमको कहा कि आपके द्वारा पहले कोई शिकायत की गई हो कि लड़के द्वारा आपकी लड़की को तंग किया जा रहा है? कोई पुलिस थाने में शिकायत दी गई? नहीं, कोई नहीं। मैं जा रहा था FIR दर्ज करना ने, वो बोला कि नहीं आप FIR दर्ज नहीं कराई, गलती हुआ, अब हम अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं। 10 रोज के लिए बच्चे को बाहर भेजा, फिर रात में बुला करके, कब बुलाया, कैसे बुलाया, और इस तरीके से कहानी बना दिया। आपकी लड़की बिल्कुल भी इस चीज से खुश नहीं थी? आपकी लड़की ने बार बार बोला है? हाँ, बार बार बोला है कि ये लड़का मुझे तंग करता, हमसे बताया। तो हमने कहा उसको जाके कल सुबह ही उसके बाप को, और उसका भाई था और उसकी माँ भी थी, ये सबको कहा कि मैं अपने लड़के को भगा रहा हूँ, अब कोई शिकायत नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। उसको पता था कि शादी के दिन तारीख तय था। आप मौके पर तो देखिए, चशमदीद था, ये मौके पर ही था। क्या पूरी वारदात हुई थी, कैसे हुई थी? आप उनके भाई हो लड़की के? हाँ, मैं लड़के के भाई हूँ और मैं घर में ही था, अंदर था, और नीचे वो सफाई कर रही थी, तो आवाज़ आया तो मैं नीचे आया तो चाकू को मारा, तो लौंडे के हाथ में चाकू था। मैंने मना करने के बावजूद भी वो मारा, और फिर उसके पास मैं उसको पकड़ने गया, वो झटका दे के भाग के चले गया वो बंदा। और उसकी मम्मी थी और उसको कह रही थी भाग, उसका भाई आ रहा, तो फिर भी नहीं छोड़ रहा। फिर और उसकी मम्मी भी क्या नाम उसके साथ मोबाइल दे के उसको भगा दिया। वो लड़का आपके पड़ोस में ही रहता था पूरा? हाँ, ये नहीं, सामने घर है, सामने घर है वो। तो आपके सामने ही मारा था? आपको भी चोट लगी? हाँ, मैं उसको पकड़ने के चक्कर में मेरे पैर में चोट आ गई। ये देखिए, इनके उनको पकड़ने के चक्कर में जो है इनके पैर में भी जो है वो चोटें लगी है, लेकिन आपकी बहन को आपकी आंखों के सामने ही चाकू से गोद डाला। हाँ, उसने मारा। उसके बाद भाग गया, जैसे आप बचाने की कोशिश कर रहे तो उसको पकड़ने की भी कोशिश करा था मैंने, और वो भाग गया। उसके बाद ये वो लड़का भाग गया, उसकी मम्मी ने मोबाइल दिया और वो सीधा वो गली से भाग लिया। उसके बाद फिर पुलिस थाने में शिकायत दी गई? जी हाँ, पुलिस थाने। तो देख सकते हैं एक बड़ी वारदात हुई है, वो भी दिन दहाड़े जो है वो एक 19 साल की लड़की को चाकू से गोद डाला जाता है, वो भी एक तरफा प्यार के चलते। लड़की के द्वारा बार बार अपने पिताजी को, अपनी माताजी को बताया जाता है। उसके बाद लड़की के माता पिता बार बार लड़के के माता पिता को समझाते हैं, लड़के को भी समझाते हैं, लेकिन वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। जब वो लड़की भी नहीं मानती है तो उस लड़की पर ही जानलेवा हमला किया जाता है और बार बार उसको चाकू से गोद डाला जाता है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। देख सकते कितनी बड़ी वारदात जो है वो देश की राजधानी में हुई है। देखते रहिए सोनू के साथ में सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।